अस विचारी प्रगटऊ निज मोह, हरहु नाथ करी जन पर छोह। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग आहि, काशी मरत परम पद लहाहि। सोपि राम महिमा मुनिराया, सेव उपदेशु करत करिदाया। राम कवन प्रभु पूछऊँ तो हे, कहिय बुझाए कृपा निधि मोहे। एक राम अवधेश कुमारा, तिन्ह कर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहेउ अपारा, भयउ रोसुरन रावण मारा। प्रभु सोई राम किय पर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहु विवेक विचारी। भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य मुनि से कहते हैं कि हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का जो गान किया है, जो कल्याण स्वरूप है, ज्ञान और गुणों की राशि है, अविनाशी भगवान शंभु निरंतर जिस राम नाम का जप किया करते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद की प्राप्ति होती है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। ऐसा भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से कहते हैं कि एक राम तो वो जो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं, उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। हे प्रभु, वे वही राम हैं या और कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, आप सर्वज्ञ हैं, विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहु सो कथा नाथ विस्तारे। जाग बलिक बोले मुस्काए, तुम्हि विदित रघुपति प्रभुताए।
राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चाहहु सुनए राम गुण गुरा, के निहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, तात सुनहु सादर मनु लाए, कहूँ राम के कथा सुहाए, महामोह मही से सुबिसाला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही जेहि पाना, ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी, कहूँ सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, भयउ समय जहि हेतु जेहि सुनु मुनि मिटे ही विषाद। भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से कह रहे हैं कि हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुम ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान जो है वह विशाल महिषासुर के समान है, और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर माँ कालिका के समान है। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान किया करते हैं। ऐसे ही संदेह पार्वती जी ने भी किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा।